हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे शोल्डर टू बेस्ट डॉट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। हम बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे पेपर में। तो पेपर में कैसे ड्राफ्टिंग करना है उसी को बताऊंगी मैं। तो चलिए इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो फुल शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, फ्रंट लेंथ 15 इंच, बैक लेंथ है 13 इंच, चेस्ट है 33 इंच, वेस्ट है 29.5 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 12.5 इंच, नेक फ्रंट नेक डीप है 7 इंच, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो स्लीव्स का लेंथ हमने नहीं लिया है, बाद में लेंगे। और ये ड्राफ्टिंग कर लिया है मैंने। तो फुल शोल्डर हमारा जितना है उसका हाफ कर लेंगे। तो फुल शोल्डर है 14.5 इंच, उसका हाफ करने पर हमें मिलेगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच हम लोग मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 7.25 इंच मार्क करना है। उसके बाद 1 इंच डाउन जाना है और नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच। अब दोनों को मिलाना है स्केल से, इस तरीके से मिला देना है। अभी हम आमोल का मार्क करेंगे। तो आमोल का मार्क करने के लिए फॉर्मूले के हिसाब से आमोल का मार्क होगा। तो हमारा फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच। पहले चेस्ट को डिवाइडेड बाई 6 करना है और फिर प्लस 1 इंच करना है। तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये होगा हमारा चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे स्केल लेके सीधे लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हम लेंगे ब्लाउज़ का लेंथ। ब्लाउज़ का लेंथ है हमारा 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करना है तो होगा 16 इंच। 16 इंच पे हम मार्क करेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम चेस्ट मार्क करेंगे चेस्ट का। तो चेस्ट में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। पहले हम चेस्ट में 2.5 इंच प्लस करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो 33 इंच हमारा चेस्ट है, उसमें हम 2.5 इंच प्लस करना है। तो इंची टेप से भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। पहले इंची टेप से इस तरीके से 2.5 इंच प्लस कीजिए 33 इंच में, और इंची टेप को 4 बार फोल्ड करके जितना आएगा उतना हम मार्क करेंगे। तो हमारा आया है चेस्ट का मार्क 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन, और हम मार्जिन का 1.5 इंच लेंगे। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 29.5 इंच, उसको अभी 4 से डिवाइड करना है। तो आप कैलसी भी कर सकते हैं और इंची टेप से भी कर सकते हैं। इंची टेप को 4 टाइम फोल्ड करना है तो आपको मिल जाएगा वेस्ट का मार्जिन। तो 29.5 इंच हमारा वेस्ट है, उसको 4 टाइम फोल्ड करने पर इस तरीके से 4 टाइम फोल्ड करना है। ये 2 बार हो गया और 2 बार, ये 4 बार हो गया। 4 बार फोल्ड करने पर हमें मिल जाएगा वेस्ट का मार्जिन। तो वेस्ट हमारा है आ जाएगा 7.25 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.25 इंच के ऊपर एक लाइन। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। अब दोनों को मिलाना है। अब हम आमोल का मार्क करेंगे।
तो जितना हम शोल्डर 1 इंच डाउन गए हैं और चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर ले लेंगे और मार्क करेंगे सेंटर में। तो शोल्डर हमने जितना लिया है उससे 1 इंच कम करके सेंटर में मार्क करना है। तो शोल्डर हमने लिया था 7.25 इंच, तो 1 इंच कम करने पर हमें मिलेगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच मार्क करना है और चेस्ट लाइन में हमें हाफ इंच कम करना है। तो शोल्डर से चेस्ट लाइन में हाफ इंच कम करेंगे। तो शोल्डर था हमारा 7.25 इंच, हाफ इंच कम करने पर हमें मिलेगा 6.75 इंच। तो चेस्ट लाइन में 6.75 इंच मार्क करेंगे। अब क्रॉस मार्क करना है, तो क्रॉस मार्क करेंगे 0.75 इंच। अभी हम मिलाएंगे फ्रेंच कर्व से। तीनों को अच्छी तरह से इस तरीके से मिलाना है और ड्रॉ करना है। पहले हम ये बैक फ्रंट वाला ड्रॉ करेंगे। ये आर्महोल फ्रंट का है और अभी हम बैक वाला ड्रॉ करेंगे। तो अब जो ड्रॉ कर रहे हैं ये बैक पार्ट का ड्राइंग है। इस तरीके से करना है। ये फ्रंट और बैक, अंदर वाला फ्रंट का है, बाहर वाला बैक का है। अभी हम लोग नेक डीप का मार्क करेंगे। तो जितना हम लोग तो शोल्डर डाउन और नेक विड्थ दोनों का सेंटर लेना है और वहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है। तो नीचे जाएंगे 1 इंच, क्योंकि नेक हमारा 1 इंच डीप है। तो 1 इंच पे मार्क कर दिए। उसके बाद सीधा लकीर खींच देना है और हम शोल्डर से हाफ इंच माइनस करेंगे अंदर की तरफ। और फ्रेंच कर्व से मिला देंगे बैक वाले आर्महोल से। तो बैक वाला आर्महोल से इस तरीके से मिला देना है। बाहर वाला हमारा बैक वाला आर्महोल है, तो बाहर वाला आर्महोल से मिला देना है। इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखना है ताकि पॉइंट ना बने बीच में। इसका भी ध्यान रखना है, पॉइंट ना बने। उसके बाद जितना हमारा रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करने पर हमें मिलेगा 3.5 इंच। तो जितना मिलेगा वहाँ से मार्क कर देना है और नेक डीप का भी लाइन कर देना है। और शोल्डर से हाफ इंच नीचे जाएंगे, ये हमारा होगा जो सिलाई में जाएगा हाफ इंच। इस तरीके से आप स्केल रख के भी कर सकते हैं। हाफ इंच पे डॉट डॉट वाला मार्किंग और फ्रेंच कर्व लेके नेक का मार्क करना है, मतलब नेक का शेप दे देना है इस तरीके से। तो क्योंकि ये हमारा पैक नेक होगा बैक का पार्ट, और कुछ इस तरीके से आपको मार्क कर देना है। तो बैक पार्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। अगली वीडियो में हम फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।